हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो है डेटा क्लीनिंग के बारे में। सो एक्चुअली में डेटा क्लीनिंग होता क्या है? डेटा क्लीनिंग जो होता है वो जो है डेटा को क्लीन करते हैं। जो हमारा डेटा सेट होता है उसको बस क्लीन करने का काम करता है और कुछ नहीं। और इसके जो है बहुत सारे तरीके होते हैं डेटा को क्लीन करने के लिए। जैसे जो है उसमें अगर हमारे पास कोई डेटा है उसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं, तो उन मिसिंग वैल्यूज़ को जो है कई तरीके से जो है हटाया जाता है। या तो आप हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं कि हमारे डेटा में वो ना रहें। तो ये कभी जो है पूरे कॉलम के फॉर्म में रहती है, कभी जो है रो के फॉर्म में रहती है। जब आप जो है डेटा को जो है रो के फॉर्म में जो है हटाएंगे तो वो जो है क्या होता है कि रो हमारी कम हो जाती है। जितना जैसे हमारे पास 1 मिलियन डेटा है तो हमारे पास जो है 10,000 ऐसे जो है डेटा हैं जो रो के फॉर्म में है, वो जो है नल वैल्यूज शो कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जब ड्रॉप एन ए फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से जो है वो क्या करता है, और एक्सेस इज़ इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं किस लिए, रो के लिए। और एक्सेस इज़ इक्वल टू 1 रखते हैं किसके लिए, कॉलम के लिए। तो जब हम इस फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होता है कि जो है वो पूरी की पूरी 10,000 जो हमारी रो है उसको ख़त्म कर देगा। तो 1 मिलियन में हमारी 10,000 मिसिंग हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो बाकी जो जितनी बचेगी उतनी रहेगी। तो डेटा क्लीनिंग को जो है डिफ़ाइन अगर किया जाए तो एक्चुअली में डेटा क्लीनिंग होता क्या है, इसमें देखिए लिखा गया है, मैंने लिखा है, डेटा क्लीनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन अ डेटा साइंस। इफ डेटा इज़ नॉट क्लियर then the accuracy of our model is not good. It is good to clean the data before fitting the model, and it is very important to clean the data by which we can got the good accuracy. Yes, as a data scientist we must know that our data set is not totally good to fit the model. देखिए, अगर डेटा क्लीनिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट की होता है डेटा साइंटिस्ट की फील्ड में, डेटा साइंस की फील्ड में। अगर हम लोग बगैर डेटा को क्लीन किए हम जो है उसी डेटा सेट को जो है एक्यूरेसी जो है पाने की कोशिश करेंगे, उसको जो है जब फिट करेंगे तो वो फिट होगा नहीं। किसी भी मॉडल में अगर हम उसको फिट करना चाहेंगे तो वो उस मॉडल में फिट होगा नहीं, और वो जो है हमें अच्छी एक्यूरेसी देगा नहीं। अगर हमारे पास अच्छी एक्यूरेसी होगी नहीं तो हमारा मॉडल सही होगा नहीं, हमारा मॉडल सही होगा नहीं तो प्रिडिक्शन भी उसकी अच्छी नहीं होगी। तो वो जो आएगा, जो एल्गोरिदम हमारा यूज होगा, जो मॉडल यूज होगा, तो वो हमारा सही जो है नहीं माना जाएगा। इसीलिए जो है इसको पहले रिमूव किया जाता है, फिर इसको जो है रिमूव करने के साथ मतलब डेटा क्लीनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे पास ढेर सारे डेटा है तो उस डेटा को क्लीन करने का जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है। जैसे हमारे पास कोई डेटा है उसमें ढेर सारी जो है नल वैल्यूज़ है, तो क्या करते हैं, नल वैल्यूज़ या तो रिमूव करते हैं या तो नल वैल्यूज़ की जगह पर कोई वैल्यू रखते हैं। ठीक है, कोई वैल्यू रख देते हैं या तो मीन वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, नहीं तो जो है क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई डेटा है, कभी कभी डेटा में जो है कोई नल वैल्यूज़ नहीं रहती है, तो वहाँ पर हम इन्फो फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए कि हमारे पास जो डेटा है उसके डेटा टाइप क्या है। तो कभी कभी होता है कि डेटा टाइप नहीं होता है, डेटा टाइप सही नहीं होता है, तो उस डेटा टाइप को सही करने के लिए जो है हम लोग डेटा क्लीनिंग का इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी हमारे पास होता है आउटलेयर्स होते हैं। अगर उन आउटलेयर्स के को बगैर मॉडिफाई किए, बगैर रिमूव किए हम जो है अपने डेटा सेट को में मॉडल जो है फिट करने की कोशिश करेंगे तो भी वो फिट नहीं होगा और एक्यूरेसी हमारी गुड एक्यूरेसी नहीं कही जाएगी। इसीलिए जो है हम डेटा क्लीनिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो कभी कभी ये जो है बहुत लेंदी हो जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एज जैसे 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 आपके पास जैसा डेटा सेट हो, आपके पास जैसा आपके पास डेटा हो उसके बेस पे हम लोग इसको करते हैं। तो इसमें देखिए जो है तरीका भी लिखा हुआ है, हाउ वी कैन क्लीन द डेटा सेट, ड्रॉपिंग अननेसेसरी कॉलम्स। हाँ, ये भी होता है कि कभी कभी हमारे पास इतने ज़्यादा कॉलम होते हैं जो बेकार वेस्ट होते हैं, उनका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। तो हमको क्या करना होता है, या तो उन कॉलम को रिमूव करना होता है। हमारे पास कोई जो है डेटा हो गया, ठीक है, कि मतलब अगर हमको कोई एक्यूरेसी निकालनी, कोई प्रिडिक्शन निकालना है, लेकिन अब उसका इस्तेमाल नहीं है, उसका अपना अपना यूज़ है ही नहीं, वो बेफालतू ऐसे लिखा हुआ है,
और बेफालतू ही वैसे लिखा हुआ है तो उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। इससे क्या होता है कि डेटा अच्छी तरीके से फिट होता है, वरना यही यही क्या करता है, आगे चल करके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। रिमूविंग नल वैल्यू, नल रिकॉर्ड्स, जहाँ देखो मैंने बताया ना, जितने भी जो है कुछ जो है कॉलम के फॉर्म में होते हैं, कुछ रो के फॉर्म में होते हैं, तो उसको जो है रिमूव करना होता है। ट्रीटिंग missing values, identify outliers, restricting the data to modify it to the more readable etc is known as data cleaning। ठीक, ये हो गया। After cleaning the data, it can consist other similar data set in the system। Let's look at the step of cleaning the data। ठीक है, रिमूविंग नल डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड। देखो फर्स्टली भी क्या करते हैं कि जो है तरीका है, तो इसमें से एक तरीका ये है कि रिमूव कर देते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, पहले हमने जो है पैंडाज अपनी जो है लाइब्रेरी को जो है इंपोर्ट किया, उसके बाद नंपाई लाइब्रेरीज को इस्तेमाल इंपोर्ट किया है। पैंडाज लाइब्रेरी क्या करता है, ये जो है इस्तेमाल होता है पाइथन के लिए, क्योंकि ये जो है बहुत पाइथन का जो है ये हेल्प करता है। इसमें कुछ ऐसे जो है फंक्शंस होते हैं जिसके ज़रिए से हम जो है अपने डेटा को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और नमपाई जो है इस्तेमाल किया जाता है मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए, जो है मल्टी जो डायमेंशनल होता है उस एरे को इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो हमने यहाँ पे अपने डेटा को लोड किया है, जो हमारा डेटा सेट है डेटा फ्रेम नाम का। ये देखो ये पाथ बताया गया है कि पहले ई ड्राइव में जाएंगे, फिर ई ड्राइव से जो है टेक्नो कोलैब जो है उसमें जाएंगे फोल्डर में, फिर टेक्नो कोलैब फोल्डर में जब जाएंगे वहाँ पे डेटा फ्रेम डॉट CSV नाम की एक फ़ाइल है, उसी को जो है हमें एक्सेस करना है। तो ये हमारा पाथ हो गया, हमने पाथ किया, उसके बाद हमने हेड फंक्शन को इस्तेमाल किया है। हेड फंक्शन क्या करता है, जो फर्स्ट के जो है 5 रो होते हैं इसको जो है रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि जो है अननेम्ड 7 में जो है सारी की सारी रो दिखाई दे रही है, तो वो नन को जो है रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमने डेटा डॉट सेव का इस्तेमाल किया कि जो है कितनी रो है कितनी कॉलम है। तो ये बता रहा है 22,805 जो है रो हैं और 8 जो है कॉलम है। उसके बाद हम जो है इस्तेमाल करते हैं इस नल फंक्शन का। इस नल फंक्शन ये रिप्रेजेंट करता है कि हाई डेटा में कितने जो है नल वैल्यूज़ हैं, और डॉट सम मतलब ये टोटल को काउंट करेगा। तो हमने इस्तेमाल किया, तो यहाँ हम इसने बताया कि जो है डेट में कोई नल वैल्यूज़ नहीं है, टाइम कॉलम में कोई नल वैल्यूज़ नहीं है, ओपन कॉलम में कोई नल वैल्यूज़ नहीं है, हाई कॉलम में कोई नल वैल्यूज़ नहीं है, लो कॉलम में कोई नल वैल्यूज़ नहीं है, क्लोज कॉलम में कोई नल वैल्यूज़ नहीं है। अननेम्ड 7 में ये बता रहा है 22,805, मतलब कि जितनी पूरी की पूरी रो है 22,805, ये पूरी की पूरी नल वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। देखो ड्रॉप एन का इस्तेमाल करेंगे हम इस, और एक्सेस इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये रो के फॉर्म में है, सॉरी कॉलम के फॉर्म में, पूरा का पूरा कॉलम है, तो इसलिए एक्सेस इक्वल टू 1 का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या हो गया कि जो है ये पूरा का पूरा जो है जो कॉलम है वही रिमूव कर देगा। फिर हमने हेड को इस्तेमाल किया, देखिए यहाँ पे हमें कोई नल वैल्यू दिखाई नहीं दे रही। फिर हमने फिल एन ए फंक्शन इस्तेमाल होता है कि जो है जहाँ जहाँ पर भी नल वैल्यू दिखाई दे रही है वहाँ वहाँ पर हम जो है क्या करेंगे कि जीरो को फिल कर देंगे, फिल एन ए ज़ीरो। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको डेटा 1 में जो है स्टोर किया था, और जैसे यहाँ पे पूरा का पूरा नल दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम उसी उसी डेटा को जब डेटा में जो है वो करेंगे और हेड करेंगे। देखो अननेम्ड क्या दिखा रहा है कि 7, ये पूरा का पूरा जो है वो जीरो रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो है हमने जो है दूसरी फाइल को रिप्रेजेंट लोड किया है डेटा 2 में, ये दूसरी फाइल का जो है पाथ है। और फिर हेड फंक्शन का इस्तेमाल किया। हेड फंक्शन क्या करता है, 5 रो को रिप्रेजेंट करता है, ये देखिए रिप्रेजेंट कर लिया। और फिर जो है हमने ये देखना चाहा कि जो है कितनी नल वैल्यूज़ हैं, तो नल वैल्यूज़ हमारे यहाँ इसमें एक भी नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद हमने इन्फो फंक्शन का इस्तेमाल किया। इन्फो फंक्शन क्या करता है कि जो है प्रिंट करता है समरी, कि जो है कितने डेटा टाइप्स हैं और क्या क्या हैं, ठीक है, कितने नल वैल्यूज़ हैं, वो भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमें एक भी जो है नल वैल्यूज़ नहीं दिखाई दे रही है, और जो है डेट हमें दिखाई दे रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब स्ट्रिंग के फॉर्म में है, और बाकी जो है वो फ्लोट और इंटीजर के फॉर्म में। तो डेट हमारा तो नंबर रहता है, वो स्ट्रिंग कैसे हो सकता है। तो इसको जो है हम क्या करेंगे, अब इसको मॉडिफाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डेटा 2 में डेट नाम का एक नया फंक्शन बनाएंगे,
और उसमें जो है उसी डेट को फॉर्मेट लगाएंगे कैपिटल वाई, क्योंकि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे जा कर के, यहाँ पर हम यहीं पे देख लेते हैं, देखिए ये ईयर दिया है, ये मंथ दिया है, ये डे दिया है, तो उसी के फॉर्म में वाई कैपिटल में रहेगा। और उसी फॉर्म में देखिए ये है ना, उसी फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हमने इसको रिप्रेजेंट किया, हेड हेड